हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में जैन धर्म के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या फिर शंकरादेव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ऋषभदेव। अब यदि हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो एक शब्द देख पा रहे होंगे तीर्थंकर, जिसका मतलब यहाँ होता है जैन धर्म के संस्थापक, जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, या फिर बोल सकते हैं जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को आदिनाथ या फिर ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि हम अंतिम तीर्थंकर की बात करें तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें हम जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में भी जानते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट रॉन्ग कर देते हैं। जैसे पूछा जाता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऋषभदेव पर टिक कर देते हैं, जबकि सही आंसर होगा महावीर स्वामी। क्योंकि पिछले 23 तीर्थंकर जो हुए थे उनके समय में जैन धर्म में उतना विस्तार नहीं हो पाया था जितना विस्तार महावीर स्वामी के समय में हुआ था। इसीलिए महावीर स्वामी को 24वें तीर्थंकर के साथ साथ वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखना है, अगर संस्थापक पूछा जाए तो आंसर होगा ऋषभदेव, अगर वास्तविक यानी कि असली संस्थापक पूछा जाए तो आंसर होगा महावीर स्वामी। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो आंसर होगा ऋषभदेव। कई बार ऑप्शंस में ऋषभदेव नहीं भी होता है, तो उस केस में आदिनाथ या फिर ऋषभनाथ में से कोई एक होगा। तो आप लोगों को ध्यान से ऑप्शन पढ़कर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2, महावीर ने डैश में निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना। मतलब हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, महावीर ने डैश में मोक्ष प्राप्त किया था। तो ऑप्शन है 468 ईसा पूर्व, 590 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व या फिर 546 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 527 ईसा पूर्व। महावीर जी के जन्म और मोक्ष यानी कि मृत्यु से रिलेटेड तारीखों में अभी भी एक फिक्स आंसर नहीं बन पाया है, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में महावीर जी के जन्म 540 ईसा पूर्व और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बताया गया है। जबकि प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कुछ बुक्स में महावीर जी के जन्म 599 ईसा पूर्व और मृत्यु 527 ईसा पूर्व बताया गया है। तो इसलिए ये एक विवादित क्वेश्चन बना हुआ है। तो इस केस में आंसर आपका होगा 527 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ या फिर वर्धमान महावीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि वर्धमान महावीर। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, इसीलिए कई जगहों पर महावीर स्वामी के जगह वर्धमान महावीर देखने को मिलता है, जैसे इस क्वेश्चन के ऑप्शन डी में देख सकते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा महावीर स्वामी। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन में हमने समझा था कि यदि जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाए तो आंसर होगा ऋषभदेव, बट यदि जैन धर्म के वास्तविक यानी कि असली संस्थापक पूछा जाए तो आंसर होगा महावीर स्वामी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि महावीर स्वामी, या फिर वर्धमान महावीर भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ में, लुम्बिनी में, कुंडलग्राम में या फिर नालंदा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुंडलग्राम में। महावीर जी का जन्म वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडलग्राम को कुंडलपुर भी कहा जाता है, तो याद रखना है, कई बार कुंडलग्राम की जगह पर कुंडलपुर भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लिखित किया गया है, जीन में, रत्न में, कैवल्य में या फिर निर्वाण में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके लिए कई शब्द प्रयोग किए जाने लगे, जैसे जीन, अरहत,
निर्ग्रंथ, ये सब शब्द महावीर जी के लिए प्रयोग किए जाने लगे ज्ञान प्राप्ति के बाद। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे: सामाजिक और आर्थिक न्याय के, ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के, विदेशी हमलावरों तथा उनके अचानक हमलों के, या फिर राजाओं तथा प्रभावशालियों के नियमों के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन में ब्राह्मणों के रीति रिवाजों और कर्मकांडों का विरोध किया गया था, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन या फिर उदय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बिंबिसार। महावीर और बुद्ध ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। महावीर स्वामी और बिंबिसार नज़दीकी रिलेटिव भी थे, क्योंकि महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी और चेटक की पुत्री यानी कि डॉटर की शादी बिंबिसार से हुआ था। इसीलिए महावीर स्वामी और बिंबिसार एक दूसरे के रिलेटिव थे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय थे: अहिंसा के, हिंसा के, त्रिरत्न के या फिर सत्य के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अहिंसा के। बौद्ध और जैन धर्म जो थे वो दोनों ही धर्म किसके पर्याय थे? तो अहिंसा के पर्याय थे। तो ये थे जैन धर्म के क्वेश्चन जो रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो जैन धर्म से और भी क्वेश्चन बनते हैं, बट इसमें हमने वही क्वेश्चन रखा है जो आरआरबी के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो लेक्चर से आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।